नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी न किसी देवी देवता ग्रह जो भी उसके मन में लगे कि इनसे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, वे उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उनके जप करते हैं या उनके स्तोत्र का पाठ करते हैं। जो भी है, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। कई बार समस्या का समाधान मिल भी जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी मिलता। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके लिए बार बार प्रयत्न करने पर भी उन समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। और ऐसे में जब समाधान नहीं मिलता तो व्यक्ति विवश हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और अपने आप से वो समझ नहीं आता कि अब क्या करें। ऐसी क्या विधा है, ऐसा क्या समाधान है, क्या उपाय है जिसकी वजह से हमारे जीवन की समस्या दूर हो जाए। और आज ऐसा ही एक उपाय, ऐसा ही एक समाधान मैं आपको बताने वाली हूँ। और उस समाधान का नाम है श्री विष्णु सहस्त्रनाम। जी हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आपने विष्णु सहस्त्रनाम तो कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, पाठ किया होगा, परंतु इस पाठ के पीछे का रहस्य क्या है, वही आज हम जानेंगे। असल में विष्णु सहस्त्रनाम है क्या और विष्णु सहस्त्रनाम का जीवन में महत्व क्या है, इसके पाठ से लाभ किस तरह मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बात आती है कि ग्रहों की पीड़ा या ग्रहों की वजह से होने वाले कष्ट या कोप, उसमें से भी विष्णु सहस्त्रनाम हमें बाहर निकालता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि जीवन में इसका क्या महत्व है। ईश्वर से जुड़ने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है विष्णु सहस्त्रनाम। भक्ति के साथ श्लोक, स्तोत्र और मंत्रों का पाठ करना एक ऐसी विधा है जो भगवान के आसन को हिला देता है। हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जो भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की उपासना करता है और मन वचन कर्म से या उनकी जो भी विधा है उस विधा के अनुसार अगर अपने इष्ट की उपासना करते हैं तो उन्हें फल अवश्य मिलता है। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन त्रिमूर्ति सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर माने जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं, जिन्हें विधाता भी कहते हैं। भगवान विष्णु जो कि सृष्टि का संचालन करते हैं, पालन करते हैं। और भगवान शिव जो लय तत्व के स्वामी हैं और जिस वस्तु की, जिस परिस्थिति की या जिस जो भी ऐसी वस्तु है कि जो सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं है, उसका वो विध्वंस कर देते हैं या उसका लय कर देते हैं। तो इसलिए उनको लय तत्व के स्वामी कहा जाता है। भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के संचालक हैं, आज की भाषा में कहें तो सृष्टि का जो पालन करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सृष्टि के संचालक, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और उनके स्तोत्र का महत्व। भगवान विष्णु
जो कि सृष्टि के संचालक हैं और उनके पूजन का क्या महत्व है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार बताया गया है। सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में जगत के पालन का उत्तरदायित्व भगवान विष्णु का है। इसलिए व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ध्यान देने वाली बात है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि जब हम इस सृष्टि में आए हैं और जीवन जी रहे हैं तो जीवन जीने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वही भौतिक वस्तुएं हमें भगवान विष्णु से प्राप्त होती हैं और उन वस्तुओं के लिए जो इच्छा निर्माण होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान विष्णु के उपासना से पूर्ण होती है। तो व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु आराधना से व्यक्ति को यश, लक्ष्मी, प्रशंसा, पद प्रतिष्ठा, घर, मकान, परिवार या जो भी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, वो सब चीज़ें भगवान विष्णु हमें प्राप्त करा देते हैं। साथ ही व्यक्ति आनंद से अपने तथा अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में सक्षम होता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा उनकी आराधना और उपासना की गई है। अब देखिए यहाँ पे स्तोत्र के रूप में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, सिर्फ नाम, और उन 1000 नामों को एक माला में पिरोया गया है जो कि एक स्तोत्र के नाम से हम बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि सिर्फ नाम ही, जैसे मैं पहले भी कहते आ रही हूँ, मेरा दूसरा चैनल जो है भगवत नाम की महिमा, उसमें भी भगवान के नाम की जो महिमा है वही यहाँ पे बात आ रही है कि सहस्त्र नाम, मतलब इस स्तोत्र में सिर्फ 1000 नाम है और उन 1000 नाम ही स्तोत्र का रूप है। अब इसकी उपासना से विभिन्न दोषों को और विभिन्न पापों से मुक्ति हो जाती है। ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करने से क्या लाभ होता है। ग्रहों की जो पीड़ा होती है या ग्रहों का जो कोप हुआ होता है या ग्रहों में जो अलग अलग योग बनते हैं जिसको हम दूषित ग्रह कहते हैं, तो उन ग्रहों की वजह से जो जीवन में पीड़ा होती है उस पीड़ा को भी दूर करने का काम विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम करते हैं। और उसके जप से, जप अर्थात जब हम 1000 नाम जो कि स्तोत्र है उसे अगर हम एक से अधिक बार बोलते हैं एक ही समय में, तो उसको एक पारायण कह सकते हैं, एक विधा कह सकते हैं कि हमने एक दिन में इतना पाठ करना है या एक दिन में हम इतने पाठ करेंगे। अब इस विष्णु सहस्त्रनाम की पौराणिक कथा क्या है वो भी हम जान लेते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत में लिखी गई एक प्राचीन लिपि है, अर्थात प्राचीन लिखा हुआ है। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, अर्थात 1000 नाम। तो ये असाधारण संस्कृत जो कि भगवान का ही अवतार है, वेदव्यास ऋषि, उन्होंने ही ये लिखे हैं, जो महाकाव्य के रूप में भी माना जाता है। महाकवि भी कहते हैं उनको और महान लेखक भी कहते हैं आज की भाषा में। वैसे वेदव्यास ऋषि के ही नाम से और वही उनका आदर है और उसी नाम से वे प्रचलित हैं, क्योंकि वो भगवान नारायण का ही अवतार है। अब वेदव्यास ऋषि ने
जो कि अनेक उनके लिखे हुए खंड हैं, पुराण हैं, भगवद गीता है जो कि महाभारत का ही एक भाग है। और इस महाभारत का जो महाकाव्य उन्होंने लिखा है उसी का एक भाग है विष्णु सहस्त्रनाम। जैसे गीता, भगवद गीता, ये भी महाभारत का ही एक भाग है, परंतु भगवद गीता एक स्वतंत्र पाठ के रूप में सामने लाया गया। उसी तरह विष्णु सहस्त्रनाम भी एक स्वतंत्र पाठ के रूप में सामने है, जबकि यह भी महाभारत का ही एक भाग है। अब इसके पीछे की पौराणिक कथा ये बताती है कि एक बार पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर, जो कि जीवन में पालन करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में थोड़े से भ्रमित हो गए थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से संपर्क किया और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं भ्रमित हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन नहीं किया, जैसे उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी वाणी से अर्जुन को मार्गदर्शन किया था, वैसे उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं कहा, बल्कि वे युधिष्ठिर को युद्ध के मैदान में मृत्युशैया पर जो भीष्म पितामह थे, एक महान योद्धा जिन्हें अर्जुन के बाणों ने घायल किया था और 6 महीने तक वे उत्तरायण होने तक उसी शरशैया पर लेटे रहे। तो युद्ध के मैदान में मृत्यु पर लेटे हुए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेके आए और कृष्ण की सलाह पर ही युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से जीवन के उन समस्याओं का, जो कि वे समाधान नहीं खोज पाए थे, उसके बारे में उन्होंने पितामह से पूछा और मार्गदर्शन मांगा। तब भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि जो जीवन देता है, अब ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि भीष्म पितामह ने क्या कहा। जो जीवन दान देता है या जो जीवन देता है उसी के समक्ष सभी को समर्पण कर देना चाहिए। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कही थी कि तुम मुझे सब कुछ समर्पित कर दो, और यही बात भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जिसने जीवन दान दिया है, जिसने जीवन दिया है, उसके समक्ष हमें समर्पण कर देना चाहिए। और उन समर्पण करते समय कैसे समर्पण करना है, तो उनके 1000 नामों को प्रतिदिन याद करके। उनके 1000 नामों का ध्यान व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है। और उसके बाद भीष्म ने भगवान विष्णु के एक एक करके 1000 नाम बताए। वही 1000 नाम स्तोत्र के रूप में सामने आए। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में ऋषि व्यास और कृष्ण इस क्षण के साक्षी थे कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु के सहस्त्र नाम सुनाए। भगवान विष्णु जीवन के संरक्षक हैं और जीवन को बचाते हैं। पृथ्वी पर पनपने के लिए जीवन के विभिन्न रूपों का निर्वाह भी भगवान विष्णु ही करते हैं। विष्णु को प्रार्थना करने वाले या विष्णु को प्रसन्न करने वाले कई पवित्र स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, सभी से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु इन सबसे बहुत ही प्रभावशाली भगवान के 1000 नाम हैं, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में स्तोत्र कहा जाता है। अब ये महाकाव्य महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में 149 अध्याय मतलब 149वें अध्याय के श्लोक 14 से 20 तक है। विष्णु सहस्त्र नाम
हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से समाहित है और अनुष्ठुप छंद के 108 स्तोत्र हैं। मानव ने हमेशा माना है कि भक्ति या भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन और शरीर दोनों को तनाव मुक्त होना चाहिए। और विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है जो व्यक्ति को जीवन में उद्धार करता है, जीवन में उद्धारकर्ता बनाता है या उद्धार करने वाला बनाता है। खुद का उद्धार होकर भी, मतलब खुद का उद्धार तो होता ही है, साथ में इसके बोलने से अगर कोई सामने वाला सुनता है तो उसका भी उद्धार होता है, अर्थात बोलने वाला भी उद्धारकर्ता बन जाता है। जब भी कोई समस्या पूर्ण समाधान ना मिले तो व्यक्ति ईश्वर की तरफ उसका झुकाव हो ही जाता है, लेकिन खुशी के समय ईश्वर को व्यक्ति भूल जाते हैं। उस समय भगवान का ना तो नाम याद आता है, ना ही स्तोत्र याद आता है। यहाँ तक कि कई बार तो भगवान को भोग लगाना भी लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमें भगवान की पूर्ण कृपा चाहिए तो हमारे सुख में भी हमें भगवान को उतना ही याद करना है जितना कि हम दुख में याद करते हैं। और विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, जब हम सुख में भगवान को याद करते हैं तो पहली बात तो हमारे जीवन में दुख आता ही नहीं है। और अगर हमारे पूर्व कर्मों की वजह से दुख आता भी है तो हमें उस दुख का एहसास ही नहीं होता। दुख कब आया और कब निकल गया, हम अपने जीवन में आराम से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन अगर करें तो हमारे मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। और जो भी इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें एक असीम शांति, समाधान, संतुष्टि, सब कुछ होने के बाद भी उनमें कहीं ना कहीं निर्लिप्तता आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही महीन होता है। व्यक्ति को लगता है कि वो जीवन में खुश है, जीवन में अपना जीवन अच्छी तरह से पालन पोषण में व्यस्त है, परंतु उसका आत्मा धीरे धीरे करके निर्लेप होते जाता है। और प्रत्येक इस श्लोक के प्रत्येक नाम में एक विशिष्ट अर्थ बना हुआ है और इन 1000 नामों का जो अलग अलग अर्थ हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का जो लाभ है वो लाभ लीजिए। और भीष्म पितामह का जो मानना है कि विष्णु सहस्त्रनाम का जप करने, सुनने, पढ़ने, इन सब से पाप और विशेषता भय, क्योंकि इंसान हमेशा भयभीत रहता है। कभी किसी संकट से भय में रहता है, कभी किसी दुख से भय में रहता है, कभी अपने परिवार से कोई व्यक्ति अपने से दूर चला गया तो उसकी वजह से भयभीत रहता है। आशंका, हमेशा मन में कुछ एक आशंका बनी रहती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। बस ये भय, विष्णु सहस्त्रनाम हमारे इस भय को ही दूर करता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मेरी लगातार प्रशंसा करना, दृढ़ संकल्प के साथ मुझ तक पहुंचने का प्रयास करना और मेरे प्रति श्रद्धा रखना मुझे मेरे भक्तों के करीब लाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करना ही पूजा का सबसे शुद्ध रूप है। यहाँ तक कि इस विष्णु सहस्त्रनाम को सुनने से भी सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे व्यक्ति पवित्र होते जाता है, उसका मन पवित्र होते जाता है और उसके जीवन में शांति आती है। सौभाग्य इसके पठन से मिलता है। जो भी जीवन में जो भी अभिशाप है, दुर्भाग्य है, वो दूर हो जाता है, अनेक दोषों को दूर करता है और सबसे बड़ा है आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसलिए प्रतिदिन जप करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हो जाता है। वो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है। अगर किसी ने सोचा कि मुझे ये कार्य करना है तो वो इतना अपने आप से संकल्पित हो जाता है कि व्यक्ति वो कार्य करके ही रहता है। यह शक्तिशाली
बनाता है, शरीर से नहीं, मन से। अगर आपका मन शक्तिशाली होगा तो शरीर अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। तो आज के लिए हमने देखा कि विष्णु सहस्त्रनाम हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। आपने कई बार पाठ सुना होगा, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम असल में है क्या, इसके पीछे गहरा रहस्य क्या है, यह आज हमने जाना है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो